ट्रम्प ने धमकी दी है कि, या ट्रम्प के लोगों ने धमकी दी है कि एक ऐसा बिल आ रहा है जो टैरिफ को 500% तक कर देगा। कांग्रेस की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें सब में मोदी जी का को चैलेंज किया जा रहा है कि आपका इतना अपमान हो रहा है प्रधानमंत्री का के बारे में ये कैसे। और अब मोदी जी चुप है। फिर ट्रम्प कह रहे हैं कि वो गिड़गिड़ा रहे हैं, मैं आई कम इन सर, मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं, वो जानते हैं मैं नाराज हूँ, मुझे खुश करना जरूरी है। पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि क्या वेनेजुएला की घटना पर उन्होंने, पृथ्वीराज चौहान ने रिएक्ट किया, क्या मोदी जी का भी को भी वो कर सकते हैं, अपहरण कर सकते हैं, उनको बंदी बना के ले जा सकते हैं, कि मोदी झुकेंगे नहीं। जी। मतलब उसमें ये भी शामिल है कि भारत का चाहे जितना नुकसान हो जाए, हाँ, मैं इस पे आने वाला था, पर हाँ, बिल्कुल ये बात है। मतलब वो अपने पर्सनल एम्बिशंस उसके लिए he can sacrifice anything। नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप देख रहे हैं हरकारा डीप डाइव। और आज हमारे खास मेहमान श्रवण गल साहब हैं, जो जिनके साथ हम लोग उन विषयों पे बात करते हैं जो हिंदी में मोटे तौर पे छूट जाती हैं और वो ज़रूरी भी होती हैं, पर जिनको आप देखते हैं कि मुख्यधारा का मीडिया की तरफ से टालता रहता है। तो ये बातचीत हम लोग आज डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और नरेंद्र मोदी के रिश्तों के बारे में बात करें, जो कि बहुत ही धमाकेदार उनकी शुरुआत हुई थी। दोनों एक ही तरह की राजनीति, एक ही तरह की टेम्पलेट को लेकर चल रहे थे, जहाँ पे वो पॉपुलिस्ट थे, जहाँ पे वो अपने देश को महान बनाने के लिए अपने देशवासियों को खतरे में बता रहे थे। और उसके बाद फिर वो जिस तरह से मीडिया के साथ जो जो हुआ, फिर खूनी कैपिटलिज्म जो है वो सब अमेरिका में भी वही सब हुआ जो कि भारत में पहले हुआ था। और मेरे ख्याल से भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि जिन्होंने जाके डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव प्रचार किया था। उन्होंने कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी, एक बड़ा सा शो हुआ था अहमदाबाद, डोनाल्ड ट्रंप आए थे। तो गलबइयों के दिन थे, गले लगने के दिन थे। और वो अब जो है लगातार हम देख रहे हैं, जब से सिंदूर हुआ है खास तौर पे, उसके बाद से वो लगातार भारत को बेइज्जत कर रहे हैं। वो अभी आखिरी में उन्होंने कहा कि, मोदी जी ने कहा कि जैसे कुछ गिड़गिड़ा रहे हो कि मुलाकात करने आना था आपसे, मैं कम एंड मीट यू सर, डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे कहा था। तो ये पूरा जो बदलाव है, ये किस तरह से इसको आप शमन जी देखते हैं? देखिए, हम ये जो बातचीत है जी। एक ऐसे समय में कर रहे हैं जब अ, मोदी जी के और ट्रम्प के, या भारत और अमेरिका के बीच संबंध जो हैं इतने ज्यादा खराब हैं कि कभी हुए नहीं। मतलब मिसेस गांधी के जमाने में भी नहीं हुए, जब एक बांग्लादेश की क्राइसिस हुई और निक्सन वहाँ राष्ट्रपति थे, किसिंजर थे, लोएस्ट जिसको कह सकते हैं ना, लोएस्ट हेड पर हैं इस समय। पर ये संबंध सिर्फ हमारे अमेरिका के साथ खराब नहीं है, यूरोप के साथ भी खराब है। अभी इंडियन डायस्पोरा में बात करते हुए जयशंकर ने जो कहा कि यूरोप में, यूरोप को लेके डोंट टीच अस वगैरह तरह की बातें कही, यूरोप के साथ भी खराब है, हमारे पड़ोसियों के साथ भी खराब है। हमको ट्रम्प के साथ जो संबंध खराब है उसको कई नजरियों से देखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ ट्रम्प के साथ होते तो बात अलग होती है। जी। हमारे जो संबंध ठीक हैं वो रूस के साथ हैं, पर उसमें मोदी जी का योगदान नहीं है, उसमें नेहरू का, इंदिरा गांधी का एक लेगेसी है, जी, जो रूस के साथ हमारी अनडिवाइडेड, रूस के साथ सोवियत संघ के ज़माने से है।
हमने अभी जापान के साथ कुछ अच्छे संबंध किए हैं। अभी इस समय अगर आप पता करें तो जापान ने हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। अगर मैं आंकड़े शायद भूल जाऊं तो 19 बिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। उसका बुनियादी कारण ये है कि जापान के पास अपना सरप्लस फंड निवेश करने के लिए कोई कंट्री नहीं है भारत के अलावा। चीन में वो करना नहीं चाहते अमेरिका के दबाव में, और इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट झेलने के लिए कोई कंट्री है नहीं। जी। तो जापान की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं, और वो इन्वेस्टमेंट अगर आप डिटेल में कभी चर्चा करें तो किसी इकॉनमिस्ट से, वो एक्विजिशन और मर्जर के जरिए हो रहा है। मतलब भारतीय उद्योगपति या तो सौंप रहे हैं अपने प्रतिष्ठानों को जापान को, या मर्जर हो रहा है उनका। राइट, एकदम एक्विजिशन हो रहा है या मर्जर हो रहा है। कई लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, मित्तल वित्तल टाइप कई कंपनियां। दो और देश हैं जिनसे अच्छे संबंध हैं, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड। बायलेटरल रिलेशनशिप। चीन के साथ संबंध हमारे सामान्य हैं, मतलब ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड वाले हैं, पर बहुत अच्छे नहीं हैं। अब आज अगर हम ये बात कर रहे हैं तो इस संदर्भ में कर रहे हैं कि ट्रंप ने धमकी दी है कि, या ट्रंप के लोगों ने धमकी दी है कि एक ऐसा बिल आ रहा है जो टैरिफ को 500% तक कर देगा, और वो रूस से तेल खरीदने को लेकर है। रूस से तेल खरीद रहे हैं, तो उसमें यह भी है कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों के खिलाफ वो कर रहे हैं, जिसमें वो चीन को भी शामिल कर रहे हैं, ब्राजील को भी कर रहे हैं मोटे तौर पर। हमको ये समझना चाहिए कि चीन, ब्राजील, रूस, भारत, ये सब ब्रिक्स के मेंबर्स हैं। ब्रिक्स यानी बहुत बड़ा जो संगठन है, उसके मेंबर्स। इसमें साउथ अफ्रीका भी है। जी। भारत, ट्रंप साउथ अफ्रीका से भी बहुत नाराज हैं। अभी G20 की समिट में ट्रंप गए नहीं वहां। इस सब का मतलब यह है कि ट्रंप ब्रिक्स को खत्म करना चाहते हैं। वो ब्रिक्स को नाटो के पैरेलल या यूरोप के समानांतर साउथ ग्लोबल में, ग्लोबल साउथ में एक बड़ा संगठन देख रहे हैं जो डॉलर में व्यापार नहीं कर रहा है आपस में, युआन और रूबल में कर रहा है। जी। तो डॉलर की जो हेजीमनी है या मोनोपोली है, वो खतरे में पड़ रही है। उसका असर कायम करने के लिए, डॉलर को स्ट्रांग रखने के लिए ये हो रहा है। वेनेजुएला पर जो हमले का जो बड़ा कारण है, वो दो कारण ये हैं कि वहाँ के ऑयल फील्ड्स पर कब्जा करना, जो सबसे लार्जेस्ट दुनिया में वेनेजुएला के रिजर्व्स हैं। दुनिया का एक चौथाई या 20% के करीब ऑयल केवल वहाँ है, वेनेजुएला में। और अभी जो कुछ शिप्स पर हमले करके टैंकर्स जो रोके हैं, वो रशिया के हैं, जी। जिसको रशिया ने काफ़ी से गंभीरता से लिया। वो भी एक कारण है कि वेनेजुएला युआन में चीन के साथ अ, बातचीत, वो तेल दे रहा था। तो पेट्रो डॉलर्स के लिए अमेरिका ने हमला किया। मैं इस भूमिका को जो बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि
ट्रम्प के हमारे साथ या मोदी जी को डराने के पीछे कारण क्या हो सकते हैं? वो क्या मोदी जी को झुकाना चाहते हैं? किस तरह से झुकाना चाहते हैं? पहला तो ये, क्या ब्रिक्स को तोड़ना चाहते हैं? कि ब्रिक्स का टूटना बहुत जरूरी है। वेनेजुएला ब्रिक्स का मेंबर्स नहीं था, पर वो ब्रिक्स के में बनना चाहता था ब्रिक्स का। जी जी। क्या ट्रम्प भारत में रिजीम चेंज करवाना चाहते हैं, जैसा वेनेजुएला में किया उन्होंने? पाकिस्तान में लगभग कर ही दिया है। मुनीर वहाँ के वसीम नहीं, असीम ने, वो वहाँ के डी फैक्टो चीफ है। भारत की आर्थिक कमर तोड़ना चाहते हैं क्या ट्रम्प? क्या सिर्फ टैरिफ ही मामला है कि और कुछ है? दोनों ही गुड्स और सर्विसेज दोनों के ही मामले हैं। गुड्स गुड्स का टैरिफ है और सर्विसेज में आप H1B और बाकी लोगों को डिपोर्ट वगैरह सब जो हो रहा है वो सब है। बहुत ज्यादा हमारा व्यापार नहीं है, 100-150 बिलियन का है अमेरिका के साथ, जो ऑलरेडी काफी कम हो गया। और आखिरी पॉइंट ये है कि क्या भारत को एक इकोनॉमिक इमरजेंसी में धकेलना चाहते हैं था? हम ट्रम्प और मोदी के बारे में बात इस बैकग्राउंड में करना चाहते हैं, तो हो सकता है आपके दर्शकों को थोड़ा समझने में आसानी रहेगी कि ये बैकग्राउंड क्या है। दूसरा ये कि ये भी समझना चाहिए कि इतने अपमान के बाद भी मोदी संयम से काम क्यों ले रहे हैं। हमने इस बारे में बात नहीं की कभी जी कि मोदी के भक्तों ने इसको राष्ट्र के अभिमान, स्वाभिमान, प्रधानमंत्री का स्वाभिमान का मुद्दा क्यों नहीं बनाया। जी। ये पुतले जल रहे हों ट्रम्प के, या बयान आ रहे हों, सब लोग चुप क्यों है? पूरी बिल्कुल। रिजीम चुप क्यों है? फिर ट्रम्प कह रहे हैं कि वो गिड़गिड़ा रहे हैं, मैं आई कम इन सर, मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं, वो जानते हैं मैं नाराज हूं, मुझे खुश करना जरूरी है। वो इतने अपाची हेलीकॉप्टर चाहते हैं, 5 साल से क्यों इंतजार कर रहे हैं? तमाम चीजें वो कह रहे हैं, पर हम चुप हैं। क्या हम, कोई और राष्ट्र ऐसा करे तो हम चुप रहते हैं क्या? राष्ट्र क्या, JNU के बच्चे अगर हमला कर देते हैं तो जेएनयू उसको के लेकर करें तो करते हैं क्या? पाकिस्तान में अगर हो ऐसा तो हम करेंगे क्या? और हम वहां पे बकायदा लॉबिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई लॉबी करके मिलवा दो, ये कर दो वो कर दो, जो ये भी सब चल रहा है जो। देखिए, ट्रम्प में और मोदी में बुनियादी फर्क है। आपने अपनी भूमिका में लगभग ये बताया कि दोनों एक हैं, जी, समानता होगा देखो क्या। समानता। मैं कह रहा हूँ बुनियादी फर्क। दिग्विजय सिंह के बयान पर यकीन करें, जो उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के 18 मिनट पहले या 20 मिनट पहले जारी किया कि अ, नरेंद्र मोदी जमीन पर बैठे हुए हैं और अडवाणी के पैरों में, और वो शायद केशु भाई का शपथ ग्रहण समारोह था, और वो ये लिख रहे हैं कि देखिए एक जमीनी कार्यकर्ता कैसे संघ में, बीजेपी में सीएम और पीएम तक बन सकता है। वो संघ और बीजेपी की संगठनात्मक क्षमता और डिसेंट्रलाइजेशन की तारीफ करते हैं दिग्विजय सिंह। तो हम ये देखें कि मान लीजिए कि दिग्विजय सिंह ने सही कहा,
मान ली, जो सही भी है कुछ हद तक। जी। क्या ट्रम्प के पास कोई ऐसा क्वालिफिकेशन है क्या? नहीं। बिल्कुल। राजनीति का और जमीनी राजनीति का जितना अनुभव मोदी को है, उतना ट्रम्प को है क्या? नहीं। मोदी बहुत ही कम बोलते हैं, ट्रम्प लगातार बोलते हैं। ट्रम्प लाइव टीवी के आदमी हैं और लाइव। ये स्क्रिप्टेड बातें कहते हैं। मोदी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ट्रम्प दिन में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ही कीप्स टॉकिंग, ओनली टॉकिंग। क्या मोदी की कोई एपिस्टेन जैसी फाइल होगी क्या, या फोटो होंगे क्या? नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी चाहे जितने आरोप लगा ले कि ये चीन में या जहाँ अय्याशी के लिए जाते हैं, तो ये कोई फाइल नहीं होगी। मोदी गरीबी से उठे हैं, 1.5 कमरे के मकान से उठे वडनगर में। क्या ट्रम्प गरीबी से उठे हैं क्या? मोदी स्वयं पूंजीपति नहीं है, वे पूंजीपतियों के लिए सत्ता में हैं, या सत्ता को पूंजीपतियों का समर्थन है। क्या ट्रम्प के साथ ये सही है? ट्रम्प स्वयं बहुत बड़े रियल स्टेट के आ, मालिक और प्रॉपर्टी डीलर हैं। देशों के साथ समझौता वो परिवार की समृद्धि के लिए कर रहे हैं। मोदी बदले की कार्रवाई करते हैं पर अपने आप को एक्सपोज नहीं होने देते हैं। ट्रम्प ऐसा करते हैं क्या? ट्रम्प कहकर बदला लेते हैं। मोदी जी धर्म का जो उपयोग है, सत्ता से ज्यादा संघ के जो संस्कार हैं उनमें, उसके लिए करते हैं। ट्रम्प ईसाई धर्म का नाटक करते हैं कि चर्च के सामने बाइबल लेके खड़े हो जाते हैं। मोदी जी परिवार के लिए कुछ नहीं करते। परिवार अपने आप उनके नाम का फायदा उठा के जितना कर ले या लोग कर दे। ट्रम्प तो खुलेआम परिवार के लिए करते हैं, और उनके बच्चे और दामाद जाके डील करते हैं उनके ब्याह। जी। मोदी जी के बहुत सारे मित्र नहीं हैं, दुश्मन ज्यादा है। ट्रम्प के दुश्मन जो हैं वो बाहर ज्यादा हैं, अंदर कम है। मोदी जी घोर महत्वाकांक्षी हैं, किसी भी सीमा तक जा सकते हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। ट्रम्प ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका जिस तरह का प्रजातंत्र है, और जो संविधान है वो उनको नहीं करने देता। मोदी जी चूंकि अभावों से निकले हैं, 1.5 कमरे के मकान, छप्पर वाला, जी। पिताजी चाय बेच रहे हैं वगैरह वगैरह, इसलिए मोदी जी संपन्नता पर लपक रहे हैं। उनको बचपन में जिन चीजों का उन्होंने अभाव झेला, अब आप देख रहे हैं कि शानदार कपड़े, चश्मे, घड़ी। मतलब आपको अगर बचपन में कुछ चीजों का अभाव रहा हो, तो मौका मिलते ही फिर आप उस पर लपक पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं।
ट्रम्प तो बिल्कुल संपन्नता में ही पैदा हुए। अब आप इन चीजों को लागू करें कि इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो समान नहीं है और हो भी नहीं सकते। जी। पर ट्रम्प और मोदी के बीच जो रिलेशंस हैं जितने इतने खराब नहीं होने थे जितने आज हैं। और जो सार्वजनिक रूप से खुलासा कर रहे हैं कि मोदी उनसे डर रहे हैं, उन्हें खुश करना चाहते हैं पर वे खुश नहीं हैं, मोदी उनसे मिलने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। मैं इसमें केवल एक कमी मानता हूं मोदी, और ये मैंने उसी समय पॉइंट आउट की थी, जी। और वो ये थी कि 2024 के जब चुनाव हो रहे थे अमेरिका में, अगर आप उस समय का इतिहास निकाल के देखें तो मोदी और राहुल गांधी लगभग आसपास अमेरिका की यात्रा पर गए थे। और उनके वहां पहुंचने के पहले ट्रंप ने एक ट्वीट किया था, अपना जो उनका जो सोशल मीडिया, ट्रुथ सोशल। ट्रुथ सोशल पर वो ये किया था कि माय फ्रेंड मोदी इज कमिंग टू मीट मी। मोदी उनसे नहीं मिले अमेरिका। और उस समय की डिबेट्स में मैंने इस चीज को पॉइंट आउट किया था कि ये मोदी इसलिए नहीं मिले, और बाइडेन से मिलने उनके घर पहुंच गए, चाहे जिसकी सलाह रही हो, जयशंकर की रही हो या इंडियन एम्बेसडर की रही हो। ब्रीफिंग रहा होगा कि ट्रंप हार रहे हैं, और ट्रंप जिस तरह से जीते, मतलब पॉपुलर वोट्स में भी उनको जी। कमला हैरिस से ज्यादा मिले, जबकि हिलेरी क्लिंटन को पॉपुलर वोट ज्यादा मिले थे। अगर आप जी। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों व्यक्ति गांठ बांध कर रखते हैं दुश्मनी की, बदला लेने के। ट्रंप ने गांठ बांधी कि ये अमेरिका आए, मुझसे मिले नहीं। इसीलिए आप पा रहे हैं कि सेकंड टर्म में ट्रंप वो नहीं है जो फर्स्ट टर्म में थे। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, वो नहीं। मोदी को लेकर ट्रंप अभी और चिढ़ेंगे, काफी चिढ़ेंगे। कारण ये है कि मोदी उनको अवॉइड कर रहे हैं, कह रहे हैं तुमको जो करना हो तो कर। मोदी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। इतनी घटना हो रही है पर इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा विदेश मंत्रालय जो है, फॉरेन मिनिस्टर जो है, रिएक्ट ही नहीं कर रहा। केवल एक क्लेरिफिकेशन दिया है कि अपाचे हेलीकॉप्टर का जो नंबर ट्रंप बता रहे हैं वो गलत है, 28 है कुल, और वो काफी पहले उसमें से इतने डिलीवर हो चुके हैं। उसमें 18 ये हैं, 10 ये हैं, और काफी पहले आ चुके हैं। जी। ये करेक्शन उन्होंने किया है, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं है।
आपने भी कहा भूमिका में, अभी तो एक वायर ने बहुत अच्छी स्टोरी की है कि अमेरिका और भारत के बीच में जो पूरा डायलॉग है, रिलेशनशिप है, वो लॉबिस्ट के जरिए हो रहा है। अमेरिका की जो एक बड़ी फर्म है जिसका नाम दिया है वायर की स्टोरी में, वो कर रही है। वो नजदीक है इनके वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के, और संघ ने भी ये लॉबिंग के लिए एक फर्म को हायर किया है, हालांकि संघ ने मना किया। अब देखिए कि मेरा जो असेसमेंट है ट्रंप मोदी को लेकर, वो मोटे तौर पर थोड़ा सा अलग है, और वो इस कैवियट के साथ है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, जो हमेशा कहता हूँ मैं। और अ, इस माने में गलत साबित हो सकता हूं मैं कि अगर कोई आसमानी सुल्तानी हो जाए अमेरिका, तो, और अगर नहीं कर पाए ट्रंप, तो दोनों चीजें, आसमानी सुल्तानी है कि ट्रंप तीसरी बार भी वहां आ जाए पूरा डिफाई करके कॉन्स्टिट्यूशन को। जी। मेरा ऐसा मानना है कि मोदी दूर की कौड़ी खेल रहे हैं। अगर आप मोदी को जानते हैं, पिछले, मैं चूंकि काफी उनको वहाँ गुजरात में भी देखा, उनके बारे में पढ़ा भी जी। कि वो मोदी अपने दुश्मनों को किस तरह से समाप्त करते हैं, साइलेंटली, बिना रेक किए। आप उनका उनका कितना भी अपमान कर लो, कितने भी मीम्स बना लो, कितने भी कार्टून बना लो, अभी जैसे ये मोदी का अपमान कर रहे हैं ट्रम्प, तो मोदी शांत है। पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि क्या वेनेजुएला की घटना पर उन्होंने, पृथ्वीराज चौहान ने रिएक्ट किया, क्या मोदी जी का भी को भी वो कर सकते हैं, अपहरण कर सकते हैं, उनको बंदी बना के ले जा सकते। अभी आज की तारीख में जो कांग्रेस की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें सब में मोदी जी का को चैलेंज किया जा रहा है कि आपका इतना अपमान हो रहा है प्रधानमंत्री का के बारे में, ये कैसे, और अब मोदी जी चुप है। अब लोग क्या, डिबेट्स हो रही। मेरा थोड़ा एनालिसिस अलग है। जैसा मैंने कहा कि ट्रंप जाने वाले हैं 3 साल के बाद। पहली चीज तो ये, 2029 में ट्रंप का काम खत्म हो जाए। दूसरा, अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, 3 नवंबर। उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पूरे हैं 400, और कितने, मैं 30 का, कई स्टेट गवर्नर्स हैं, कई सीनेट मेंबर्स हैं, 30 से ज्यादा सीनेट की मेंबर्स हैं, 30 से ज्यादा गवर्नर्स हैं, शायद 34 या 36 गवर्नर्स हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बॉडीज के हैं, स्टेट असेंबलीज के लिए। उसमें अगर धक्का लगता है ट्रंप की पार्टी को, तो फिर बाकी 2 साल ट्रंप को हम थोड़ा सा बदला हुआ भी देख सकते हैं। जी। मिड टर्म, तब तक हमको इंतजार करना, पहली चीज। वो खुद कहते सुने गए कि इसमें अगर हम लोग, हमारे नंबर्स कम हो गए तो वो लोग फिर से मुझे इम्पीच कर देंगे। वो कर रहे हैं, कर रहे हैं। वो उसी पर आ रहा था मैं
कि वेनेजुएला को लेकर इम्पीचमेंट की तैयारी चल रही है। अगर आप कमला हैरिस का बयान देखें, जोहरान ममदानी ने शुरुआत की थी, जी डेमोक्रेट्स के हाथ में एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। और लेटिन अमेरिका के जो सारे देश हैं वो इस समय लामबंद है। पेरू ने बहुत कोलंबिया ने बहुत जबरदस्त तरीके से लीड किया पेट्रो में। जी मेक्सिको ने बहुत जबरदस्त तरीके से लीड किया। तो हमको मैं जो देखता हूँ ट्रम्प मोदी को जो समझ रहा हूँ मैं, वो ये समझ रहा हूँ कि मोदी झुकेंगे नहीं। जी मतलब उसमें ये भी शामिल है कि भारत का चाहे जितना नुकसान हो जाए, हाँ, मैं इस पे आने वाला था, पर हाँ बिल्कुल ये बात है। मतलब वो अपने पर्सनल एम्बिशंस उसके लिए ही कैन सेक्रीफाइस एनीथिंग, अपने फ्रेंड्स और सब पूरे ही कैन डू इट। दूसरा ये जो इम्पोर्टेंट है कि अगर इन्होंने मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए या मक्का के लिए या दूसरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए या एनर्जी सेक्टर में खोल दिया अमेरिका के लिए, तो पूरी संघ की आइडियोलॉजी तबाह हो जाएगी, ये संघ तबाह हो जाएगा, क्योंकि पूरा रूरल सेक्टर सड़कों पर आ जाएगा। कॉटन के मामले में थोड़ी सी इन्होंने रियायत दी और उसके बहुत खराब असर आ रहे जी हैं। तो अगर हम थोड़ा कंक्लूजन की तरफ बढ़े अपनी बातचीत में, तो मोदी अपना 3 साल का वक्त 3 साल तक बर्दाश्त करना चाहते हैं ट्रंप को किसी भी तरह से। रूस भारत की मदद करेगा, ये तय है। तेल खरीदना बंद कर देगा अगर भारत रूस से, तब भी मदद करेगा। और भारत और और कई तरीकों से रूस की मदद कर सकता है। जी दूसरा पॉइंट ये है, रिधि जी, मोदी जी 75 साल के हैं और ट्रंप 79 के। 2029 में ट्रंप जो हैं वो 82 83 के होंगे और मोदी जी वुड स्टिल बी 78 79। और मोदी जी अपनी अगली पारी के लिए चुनाव लड़ रहे होंगे 29 में। जी मोदी जी जानते हैं भारत में कोई विपक्ष नहीं है, खत्म कर दिया उन्होंने। मोदी जी को मत पता है कि आने वाला जमाना उनका है, भारत का है। जैसा मैंने कहा कि वो इतने अहंकारी हैं कि अपने अहंकार की रक्षा के लिए सारे राष्ट्रीय हितों को दांव पे लगा ताक में रख सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट्स पूरा भी बंद हो जाए अमेरिका को, तो भी वो चुप हो जाए। अमित शाह विदेश नहीं जाते हैं कभी, उनको विदेश से अमेरिका से क्यों लेना है। उन्होंने अपने जीवन में शायद एक दो यात्राएं की हैं, एक आध बार अमेरिका गए हो। मोदी ये बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसको कोल्ड पॉलिटिक्स कहते हैं। क्राइम में जैसे कोल्ड मर्डर मर्डर होता है, वैसे ही पॉलिटिक्स में कोल्ड पॉलिटिक्स कर। वेनेजुएला पर कोई टिप्पणी नहीं की, कंडेम नहीं किया।
अफोर्ड भी नहीं किया। अभी यूएन असेंबली की इमरजेंसी मीटिंग हो रही है, शायद आजकल में होना चाहिए, जी उसमें हो सकता है भारत एब्सेंट हो जाए, विरोध में या पक्ष में वोट नहीं। एक और जो पॉइंट है जिसको हम लोग नजरअंदाज करते हैं वो ये है कि ट्रंप के साथ दुश्मनी अगर वो करें, मोदी, या बदला लें या जवाब दें, तो उनको इसराइल के साथ इसराइल के नेतन्याहू के साथ जो रिलेशन है उस पर भी रिव्यू करना पड़ेगा। अगर आज की खबर देखें तो उनकी नेतन्याहू से बातचीत हुई जी फोन पर। तो अ, हमारी बातचीत का जो कंक्लूजन है, मैं जो ले जा रहा हूँ, कहना चाहता हूँ, वो ये है कि हमको मोदी जी को लेकर अ, अपने असेसमेंट थोड़े से रिवाइज करना चाहिए कि नरेंद्र सरेंडर वो नहीं है। ट्रंप टेम्परामेंटल हैं और वायलेंट है। मोदी जी फूल हैं और कोल्ड ब्लडेड मर्डर में या कोल्ड ब्लडेड पॉलिटिक्स में यकीन करते हैं। और दोनों के पूरा मैंने आपको बताया, महत्वाकांक्षाएं, अपब्रिंगिंग और अनुभव ट्रंप मोदी जी के सामने लगते ही नहीं, दूर दूर तक। ट्रंप को पॉलिटिक्स जो है पैसे से मिली है और तश्तरी में मिली है। मोदी जी ने कई लोगों की को निपटा कर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसलिए आने वाले 2-3 सालों में आप पाएंगे, हालांकि आपकी हमारी बातचीत से जो बीजेपी के लोग हैं वो बहुत खुश होंगे। मोदी जी भी अगर सुने आपकी बातचीत, हमारी बातचीत, तो खुश होंगे। अब विरोधी दल वाले हो सकता है ये कहें कि ये मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मोदी जी कितने क्या हैं, राइट पर्सपेक्टिव में उनको रखने की कोशिश कर रहा हूँ जी कि ये टेम्पररी है जो ट्रंप कर रहे हैं, 500%, 5,000%। और तो रोज सुबह एक नया एक रोज वो कुछ करेंगे मोदी जी को भड़काने का काम। इसको कहते हैं ना, इंस्टिगेट करना। भारत के 50 लाख लोग वहां रहते हैं, 40-50। अमेरिका की पूरी इकोनॉमी वो चलाते हैं भारत के लोग। वहाँ बड़े बड़े पदों पर इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो या गूगल हो या तमाम जगह जो सिलिकॉन वैली हो। तो ये जो अ, कुछ लोग घेर के बैठे हैं ट्रंप को, तो कुछ लोग तो मोदी जी को भी घेर के बैठे हैं यहाँ की विपक्ष को कैसे निपटाना। तो वो लोग जो बैठे हैं वो कह रहे हैं मोदी को कैसे निपटाना, जी है ना। तो वो चल रहा है। पर मेरे ख्याल से इसमें एक बात ये भी है कि जो ट्रंप और यूरोप मतलब के संबंध हैं और जो ट्रंप और मोदी के संबंध है, तो ये वो दरअसल दोनों को ही वैसे ही हड़का रहे होते हैं जैसे कि यहाँ भारत को या मोदी जी के बारे में बोलते हैं वैसे। ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो गया है। पर वो सब बोल रहे हैं, वो सब उसके बारे में आर्टिकुलेट करते हैं, इकट्ठे होते हैं, बात कर। नहीं, वो बोल रहे हैं वो ठीक है, पर वेनेजुएला को लेकर यूरोप नहीं बोल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, जी वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया तो नहीं बोले, ग्रीनलैंड पर करने वाले हैं या कर सकते हैं तो बोल रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ, फर्क है। जी
जी तो इसलिए वो करेगा, ट्रम्प को रोक नहीं सकते आप। वो मेक्सिको की खाड़ी पर भी करेंगे ट्रम्प, ईरान पर भी हमला करेंगे, ग्रीनलैंड पर भी कब्जा करेंगे, सब करेंगे। पर ये अल्टीमेटली तो अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचने वाला। बिल्कुल। मतलब इन दोनों मामलों में ये तो दिख ही रहा है कि दोनों अपने देश के हित को जो है वो दांव पर लगाने के एग्जैक्टली, लिए हैं। एग्जैक्ट। तो ये और एक चीज। और जी, और भारतीयों के लिए शायद ये बात उनको समझनी पड़ेगी कि अब उनको इसकी कीमत वो चुकाएंगे। जैसे कि दक्षिण में हम देखते हैं जो पूरा होजियरी का बिजनेस लगभग खत्म हो रहा है, या बाकी जगहों पे वो दिखलाई पड़ने लगा है, या किसान कल को शायद उन पे ये दबाव आएगा, तो वो देश दरअसल या देश के लोग वो कीमत चुकाएंगे जो इनकी अपनी ईगो या एक। हम मोदी जी को देश की ताकत पर, जो देश की सेविंग्स पर इतना अनुभव है, इतना कॉन्फिडेंस है कि जो देश 2 साल 3 साल कोविड को झेल सकता है इस तरह से, जी वो देश 3 साल ट्रम्प को भी झेल लेगा उनके लिए। ये उनको कॉन्फिडेंस है। जी। वाह! बहुत शुक्रिया श्रवण जी इस बारे में बातचीत करने के लिए। हम लोग आगे भी इस पे नजर रखेंगे और बात करेंगे, खासतौर पे अमेरिका जिस तेजी से बदल रहा है और हम लोग उसमें कहाँ पर हैं, कैसे हैं, इस बात को लेकर। बहुत शुक्रिया आपको। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो इस चैनल को अपने हम ख्याल लोगों के साथ साझा करिए, इसको लाइक करिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।